Hello students, today we have discussed the last topic of first chapter is share dividend. Very first we understand the meaning of share dividend. Share dividend का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझ लें. देखो जो मीनिंग है मैंने एक फॉर्मूला के फॉर्म में आप लोग को समझा रही हूँ. वेरी फर्स्ट कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट में से वेरी फर्स्ट कंपनी पे करेगी अपना टैक्स. तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास जो अमाउंट आ रही है वो कंपनी की क्या होगी, वो डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा. वो डिविजिबल प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी, कितनी अमाउंट रिजर्व रखेगी. रिजर्व लाइक दैट हमारा हो गया बेड डेप्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व. वो रिजर्व की अमाउंट रखने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट आएगा, a certain amount of divisible profit is retained as a reserve by the company. The remaining profit is distributed among the shareholder. जो remaining profit बचेगा, the remaining profit is distributed among shareholder. It is called the dividend. उसे हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे. सिंपली सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट में से सबसे पहले कंपनी टैक्स माइनस करेगी और टैक्स माइनस करने के बाद कंपनी को डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा. वो डिविजिबल प्रॉफिट में से कंपनी रिजर्व माइनस करेगी और रिजर्व माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, जो प्रॉफिट रिमेनिंग हो रहा है, वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग शेयर होल्डर. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे. द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑन शेयर हेल्ड बाय देम इन फॉर्म ऑफ कैश और शेयर और इन और एनी अदर फॉर्म. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट बाय द कंपनी. कंपनी क्या करेगी, डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग इट्स शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट करी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल. उसके पास जो शेयर कैपिटल है उसके बेसिस पर इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में डिविडेंड पे करेगी, कैश और शेयर इन एनी अदर फॉर्म. क्या तो कैश के फॉर्म में या फिर शेयर के फॉर्म में क्या करेगी, डिविडेंड प्रोवाइड करेगी. जो हमारे जो डिविडेंड है उसके टू टाइप्स है, टाइप्स ऑफ शेयर डिविडेंड के. फर्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड एंड सेकंड इज फाइनल और एनुअल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड जो हमारा है वो कंपनी सेमी एनुअली पे कर रही है. कंपनी सेमी इंटरिम डिविडेंड पेड सेमी एनुअली ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी हाफ ऑफ वंस ईयर में 2 टाइम्स कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी. हम लोग बोलते हैं 6 मंथ्स में कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड की अमाउंट पे करेगी. फाइनल डिविडेंड का मतलब है, उसके नाम पर से हमें पता चल रहा है, कंपनी क्या करेगी एट द एंड ऑफ ईयर क्या करेगी, आफ्टर प्रॉफिट डिविडेंड की अमाउंट पे करेगी. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल और एनुअल डिविडेंड बोलेंगे. तो हमारे जो डिविडेंड के जो टाइप्स है वो है 2 है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. अब जो कंपनी है वो हमें पता है 2 शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी, प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर. सबसे पहला जो राइट होता है वो कंपनी किसे प्रोवाइड करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड की अमाउंट पे करेगी. आफ्टर पे द डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस होल्डर. प्रेफरेंस होल्डर को पे करने के बाद जो रिमेनिंग डिविडेंड इज पेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द इक्विटी शेयर होल्डर. कंपनी क्या करेगी, जो रिमेनिंग जो डिविडेंड बचा है वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रोवाइड करेगी. इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड एवरी ईयर फिक्स नहीं होता कितनी अमाउंट का पे करना है, इसलिए कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले उससे जो कितना डिविडेंड पे करना है उसका रिकमेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे और उसे शेयर होल्डर क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे. आफ्टर अप्रूवल कंपलसरी हमारा अप्रूवल मिल गया, उसे 16 डेज में हमें क्या करना है, कंपलसरी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड की अमाउंट पे कर देनी है. और हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर को एवरी ईयर डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है. और जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है एवरी ईयर क्या होता है, चेंज होते रहता है. यहाँ पर हमारा डिविडेंड का टॉपिक खत्म हुआ और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हुआ होगा. आई होप यहाँ तक आपको